साथ विजय जी एक बार रुकना चाहेंगे, एक बार हम रुक करेंगे भाजपा मुख्यालय का, जहां से मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। मनजिंदर जी, सबसे पहले तो आपको ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि जिन राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ वो एक बात, लेकिन जो उत्तर के राज्यों में नुकसान हुआ, क्या ये कॉन्सोलेशन है बीजेपी के लिए कि दक्षिण के राज्यों में उसे बढ़त मिलती दिख रही है? केरल में खाता खुलना और देखें तो पूर्वी भारत में ओडिशा में बेहतर होना, लेकिन साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ सरकार बनती दिख रही है इस वक्त भाजपा की। देखिए, मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, मैं देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, सारे वोटरों को बधाई देना चाहता हूं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक संपूर्ण पार्टी की और बड़ी है। हमारी पार्टी को पहले नॉर्थ इंडिया की पार्टी कहा जाता था, फिर हिंदू बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, और अब आप देखिए, चाहे केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, हमने सब जगह पर सीटें भी पाई हैं और वोट बैंक में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, ये हिस्टोरिकल है। आपको याद रहे, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो एक रिकॉर्ड है अपने आप में, कॉन्टिन्यूटली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। मनजिंदर जी, लेकिन जो संख्या अपेक्षित थी 405, उसमें अभी बड़ा कमी दिख रही है। वो एक कमी कहां दिखाई पड़ रही है? उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा गढ़ है आपका, वहां पे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है इंडिया अलायंस ने, वो कमी क्यों रह गई है मनजिंदर जी? देखिए, मैं अभी उस पे इसलिए नहीं अभी कुछ बोल पाऊंगा क्योंकि अभी आंकड़े बिल्कुल नंबर सामने नहीं है। एक बार बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आ जाएंगे तो जरूर होगा, कहीं ना कोई कमी भी रह चुकी होगी। लेकिन एक बात आप समझिए, आप उसकी बजाय आज हमें यह समझने की जरूरत है कि देश के लोगों ने मैंडेट किस चीज को दिया है। देश के लोगों ने जो नफरत की राजनीति कर रहे थे, वो कह रहे थे संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, एससी रिजर्वेशन खत्म कर दी जाएगी, जो कह रहे थे खौफ और डर का माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल की हार हुई है। और जो भारत के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का नारा दिया था, जो देश को आगे बढ़ाने की बात की थी, जो विश्व मित्र बनाने की, विश्व बंधु बनाने की बात की थी, उसका लोगों ने उसको स्वीकारा है। मुझे लगता है कि आज हमें इस बात को ध्यान में करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्टोरिकली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं मनजिंदर जी कि तीसरी बार एनडीए की ही सरकार केंद्र में बनती नजर आ रही है इस वक्त के रुझानों के हिसाब से। लेकिन मनजिंदर जी, यहाँ पर इस बात पर भी तो गौर करना बेहद जरूरी है कि जब हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा ने जो अपेक्षा की थी कि उनको सीटें आएंगी, उतनी तो नहीं आई, लेकिन विपक्षी गठबंधन को बहुत बेहतर सीटें आई हैं। ऐसे में जिस सोच के साथ, क्या आपको लगता है कि हिंदुत्ववाद कहीं उतना प्रभाव नहीं डाल सका? जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो संविधान बचाओ का नैरेटिव है वो ग्राउंड तक काम करता नजर आया। आपके खिलाफ, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा नैरेटिव है जिसे भाजपा गढ़ने में सफल नहीं हो पाई और विपक्षी गठबंधन गढ़ सका? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम सफल नहीं हो पाए। हाँ, इसमें जरूर है कि भ्रम फैलाया गया। उस भ्रम को जब प्रधानमंत्री जी ने जहां जाकर बताया लोगों में, तो लोग माने उस बात को। और यह संभव नहीं था कि प्रधानमंत्री जी देश के हर वोटर तक जाके व्यक्तिगत तौर पर बता पाते। लेकिन जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, जब जब प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देते थे तो लोग उसको मानते थे। जहां तक आपने हिंदुता की बात की है, देखिए, हमने कोई चुनाव हिंदुता पे नहीं लड़ा, आपको ये समझना पड़ेगा। हमने भारत को विकसित भारत के लिए चुनाव लड़ा है। हमने भारत के गरीब को, 25 करोड़ गरीबों को जो गरीबी रेखा से बाहर निकाला, उनके लिए चुनाव लड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया के एक नक्शे पे लाने के लिए चुनाव लड़ा है, ताकि कोई हिंदुता की बात थी। हाँ, कांग्रेस ने ये जरूर नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और उसके आगे इस तरह के उन्होंने कई जगह पे माहौल बनाने की कोशिश की। मनजिंदर जी, कांग्रेस से सारिका सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई। आपका आप जो कह रहे हैं उसका जरा एक बार उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सारिका जी, कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ गए। सारिका जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए।